नमस्कार दोस्तों, मैं हितेक्षु चंद्रा फ्रॉम गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक बदायूं। आज मैं आपके लिए ऑटोमेटिक प्रोसेस कंट्रोल में एक न्यू टॉपिक ट्रांसफर फंक्शन ऑफ मिक्सिंग प्रोसेस लेके आया हूँ। ठीक है, मिक्सिंग प्रोसेस को फिगर में रिप्रेजेंट किया गया है। ठीक है, मिक्सिंग प्रोसेस में एक टैंक है जिसमें स्ट्रायर लगा हुआ है। स्ट्रायर का काम यूनिफॉर्म मिक्सिंग करना होता है और इस टैंक में एक स्ट्रीम सॉल्यूशन क्यू वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट से एंटर करता है और टैंक बी वॉल्यूम होल्ड अप करता है, जिसके कारण ठीक है हमारा आउटलेट वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट भी इनलेट वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट के इक्वल हो जाता है। ठीक है, इसमें क्यू वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट एंटर कर रहा है, इसका वॉल्यूम ठीक है इस प्रकार मेंटेन किया गया है कि इसमें सिर्फ बी वॉल्यूम ही होल्ड अप हो सकता है। ठीक है, बी से अतिरिक्त वॉल्यूम जितना एंटर होगा उतना ही क्या होगा, आउट हो जाएगा। तो क्यू इसमें एंटर करेंगे, क्यू ही बाहर हो जाएगा। माना हमने जो हमारी सॉल्यूशन स्ट्रीम है उसमें साल्ट की कंसंट्रेशन x है और जो आउटलेट हो रही है उसमें ठीक है हमारी साल्ट की कंसंट्रेशन y है और आउटलेट जो हो रही है वही कंसंट्रेशन हमारी टैंक में प्रेजेंट है। ठीक है, अब इसमें दो एजम्पशंस हैं जो हमें मानने पड़ेंगे। ठीक है, सबसे पहला एजम्पशंस एजम्पशंस एक, नंबर एक, डेंसिटी of solution is constant। नंबर दो, टैंक होल्ड अप कांस्टेंट वॉल्यूम बी। कांस्टेंट वॉल्यूम बी, जो हमारा टैंक है वो कांस्टेंट वॉल्यूम ही होल्ड अप करेगा, जिसके कारण हमारा स्ट्रीम का इनलेट और आउटलेट वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट सेम हो जाएंगे और सॉल्यूशन की डेंसिटी हमेशा कांस्टेंट रहेगी। ठीक है, अब क्या करना है, ट्रांसफर फंक्शन निकालने के लिए हमें ठीक है इस मिक्सिंग प्रोसेस का मटेरियल बैलेंस करना पड़ेगा। तो मटेरियल बैलेंस of salt in transient condition T greater than 0, flow rate of salt in minus flow rate of salt out बराबर रेट ऑफ salt accumulation of salt in
अब फ्लो रेट ऑफ साल्ट इन, कितना साल्ट टैंक में इन हुआ, तो Q क्या है, वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट, और X क्या है, कंसंट्रेशन। वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट की यूनिट हमारी सेंटीमीटर क्यू अपॉन सेकंड होती है, और कंसंट्रेशन की यूनिट, ठीक है, हमारी, ठीक है, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यू होती है। सेंटीमीटर क्यू से सेंटीमीटर क्यू फिनिश हो जाएगा, तो ग्राम अपॉन सेकंड मतलब हमारा मास अपॉन मास पर यूनिट सेकंड आ जाएगा। तो यहां पर लिख सकते हैं Q इंटू एक्स माइनस Q इंटू वाई बराबर D अपॉन dt B इंटू वाई। ठीक है, इसको x माइनस वाई बराबर b अपॉन क्यू डी वाई अपॉन डी टी इक्वेशन 1 t ग्रेटर देन 0। ठीक है, इक्वेशन 1 अनस्टेडी स्टेट को रिप्रेजेंट करती है। अब हमें इसको स्टेडी स्टेट में कन्वर्ट करना है, या स्टेडी स्टेट की इक्वेशन लिखनी है। स्टेडी स्टेट की इक्वेशन लिखने के लिए जितने भी वेरिएबल्स होते हैं, ठीक है, जो समय के साथ चेंज होते हैं, उनके सफिक्स में हम s लगा देते हैं। ठीक है, तो x s माइनस वाई एस बराबर b अपॉन q डी वाई एस अपॉन डी टी बराबर 0। इक्वेशन 2, इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 को घटा दिया या टेकिंग डेविएशन, ठीक है, तो ये हो जाएगा x माइनस एक्स एस, दूसरी ब्रैकेट में y माइनस वाई एस बराबर b अपॉन क्यू डी अपॉन डी टी वाई माइनस वाई एस। स्मॉल x माइनस स्मॉल x, ठीक है, ये डेविएशन है अनस्टेडी स्टेट और स्टेडी स्टेट। ठीक है, अब इसको मैंने कैपिटल सिंबल के द्वारा रिप्रेजेंट कर दिया, कैपिटल XT, और इसी प्रकार y माइनस वाई एस को कैपिटल YT के द्वारा रिप्रेजेंट कर दिया, और b अपॉन क्यू को टाउ लिख दिया, t कैपिटल YT अपॉन dt। टेकिंग लाप्लास बोथ साइड, लाप्लास लेंगे तो ये एक्स एस हो गया माइनस वाई एस बराबर टाउ, फर्स्ट डेरिवेटिव का s वाई एस और y एट 0। y एट 0, y क्या है, इसका आउटलेट है। ठीक है, जब t बराबर 0 होगा तो इसके आउटलेट की वैल्यू क्या होगी, हमेशा 0 होगी, तो ये टर्म 0 हो जाएगी, और यहां से वाई एस अपॉन एक्स एस बराबर आ जाएगा 1 अपॉन टाउ एस प्लस 1। इसे इक्वेशन हमने 3 दे दी। इक्वेशन 3 रिप्रेजेंट ट्रांसफर फंक्शन ऑफ मिक्सिंग प्रोसेस, या इक्वेशन 3 रिप्रेजेंट करती है मिक्सिंग प्रोसेस का ट्रांसफर फंक्शन फर्स्ट ऑर्डर है। फर्स्ट ऑर्डर क्यों है, क्योंकि यहाँ पर s की पावर क्या है, 1 है। हियर kp क्या होता है, स्टेडी स्टेट गेन, यहाँ पर स्टेडी स्टेट गेन की वैल्यू 1 है। ठीक है, और हमारा टाउ टाइम कांस्टेंट होता है, टाइम कांस्टेंट, ठीक है, इसकी वैल्यू b अपॉन क्यू है। ठीक है, टाइम कांस्टेंट की वैल्यू हमेशा टाइम की यूनिट के समान होनी चाहिए, तो यहां से b सेंटीमीटर क्यूब अपॉन सेंटीमीटर क्यूब अपॉन सेकंड,
तो यहाँ से क्या आ जाएगी सेकंड। ठीक है, इसका मतलब यहाँ पर जो टाइम कांस्टेंट है उसकी यूनिट क्या है, सेकंड है, या आवर भी हो सकती है, मिनट भी हो सकती है। इस प्रकार से हम मिक्सिंग प्रोसेस का ट्रांसफर फंक्शन ज्ञात कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।